भाई आज के वीडियो के डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं रिकी पॉन्टिंग के एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके जो उन्होंने रिसेंटली किया है आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। रिकी पॉन्टिंग को भी बाकायदा थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में। अब रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है दुबई में सारे के सारे मैचेस खेल रहे हैं, डेफिनेटली फाइनल में 4 दिन पहले पहुंच चुके हैं और ये उनके लिए एडवांटेज है क्योंकि जो न्यूजीलैंड है लाहौर में डिफरेंट सिचुएशन में खेल के आ रहे हैं और फाइनल के सिर्फ 2 दिन पहले दुबई में वो फ्लाइंग करेंगे। उनके लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि ट्रैवल फैटिग होता है, फलाना फलाना फलाना। ठीक, अब ये बात गलत नहीं है, दिमाग तो सब में है ना। आपको भी पता है, जो आप सुन रहे हैं ना, आपको भी पता है ये एडेड एडवांटेज है इंडिया को इन सम वे और दी अदर। बट ये पॉइंट अगर रखना था तब रखना था जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को या फिर रिकी पॉन्टिंग को इसको लेके उछालना ही था बात, तो ये साइन करने से पहले रखना था। आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, पार्टिसिपेशन का कॉन्ट्रैक्ट, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलने का कॉन्ट्रैक्ट, फिर नहीं खेलते। फिर आप बोलते रहते कि ये तो अनफेयर है और ऐसे अनफेयर टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। करते हैं ना रिकी। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू is I'm a very big fan of yours, right? I do not consider myself as a fan of many players or cricketers, but I can proudly say I'm one of your fans for that matter. And I have grown up seeing you and your that monster Australian cricket team who used to dominate the entire world without any excuse. Even if they used to lose sometimes, they never gave any particular excuse, right? Aggression on top, gameplay on top. That was it used to be. But this particular Australian cricket team, which participated in this Champions Trophy 2025, was not good enough. Let's just admit this, right? You did not have enough good bowlers, enough quality bowlers to sustain or contain any particular team within a particular target. Even England scored 350. Yes, you chased that down, but that's a different story. But if you are so vocal about it now, like India is having an advantage, you had to say all these things before participating in this Champions Trophy 2025. Or either you should not have participated at all, knowing these things will happen. So I don't see any reason making a fuss out of it right now, just before the final. I don't expect these things from you, to be honest. You are a mature person. You are a retired cricketer. You are a legend. You will always be a legend. So speak like a legend. And speak on time, if possible. भाई रिकी पॉन्टिंग को रिप्लाई करने के चक्कर में मैं आपका स्वागत करना ही भूल गया आज। स्वागत है आपका ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में। अगर इस वीडियो में किए गए एनालिसिस से आप एग्री करते हैं ना, तो क्या आप इस वीडियो को अपने फेसबुक फीड या इंस्टा स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं? मेरा बहुत मदद हो जाएगा। चैनल का थोड़ा सा रीच डाउन है, थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगा। और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाला बेल बटन को जरूर से दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं, जैसे कि कल डालूंगा, परसों डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। शुक्रिया। अब ये जो पूरा डिस्कशन होएगा ना हमारा, हम 2 सिचुएशन में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करता है तो, और दूसरा अगर इंडिया चेस करता है। ठीक है, हमें तो नहीं पता कौन टॉस जीतेगा, क्या डिसीजन होएगा। अब जो कैप्टन टॉस जीतेंगे बैटिंग फर्स्ट करना ही प्रेफर करेंगे। पहले तो हाई कैलिबर फाइनल, हाई प्रेशर मैच, अब बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहोगे। और दूसरा, ये पिचेस थोड़ा सा स्लगिश है कि इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करता है फिर क्या होएगा। देखो, इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करता है पहले 10 ओवर के अंदर, जब मैट हेनरी, काइल जेमिसन जैसे पेसर्स ऑपरेट करेंगे ना, और हो सकता है सैंटनर भी खुद को लेके आ जाए पहले 10 ओवर के अंदर, क्योंकि 2 राइट हैंड बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं जिनमें से रोहित स्पिन के सामने फंसते हैं। शुभमन गिल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर, मतलब जो बॉल पड़ के उनसे दूर जाता है ना बॉडी से बाहर, उनके सामने थोड़ा सा फंसते हुए दिखे हैं। इवन इंडिया के टॉप 3 बैटर्स का ना यही मसला है। तो सैंटनर थोड़ा सा शुरुआत में 1-2 ओवर के लिए ला सकते हैं, मतलब वो 7वें 8वें ओवर की तरफ,
या फिर रचिन रविंद्र को लेके आ जाए। ये हाईली अनलाइकली है कि पार्ट टाइमर को शुरुआत के 10 ओवर में लाएंगे, बट सैंटनर खुद आ सकते हैं। अगर तो ऐसा हुआ, ठीक है, तो शुरुआत के 10 ओवर में आपको एक से ज्यादा विकेट न्यूजीलैंड को नहीं देना है, चाहे वो रोहित शर्मा आउट हो जाए या शुभमन गिल। बट जो टिक जाएगा इन दोनों में से, इनको कोशिश करना पड़ेगा मैं 40-45 ओवर तक खेलूं। एक सेट बैटर 45th ओवर तक क्रीज पे होना बहुत जरूरी है ऐसे बड़े मैच। ठीक है, अब आते हैं मिडिल ओवर्स में, 11 से 40 ओवर के बीच। यहाँ पे सैंटनर, रचिन रविंद्र आपको सबसे ज्यादा बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, अलॉन्ग विद ब्रेसवेल एंड थोड़ा बहुत ग्लेन फिलिप्स भी। ठीक है, अब ब्रेसवेल से ज्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि ब्रेसवेल है राइट आर्म ऑफ स्पिनर। इंडिया के बैटर्स राइट आर्म ऑफ स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, इवन फिलिप्स को भी वो बहुत अच्छा खेल ही जाएंगे। तो अगर अटैक करना है ना, ब्रेसवेल को कीजिए, फिलिप्स को कीजिए, क्योंकि इंडिया के बैटर्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर के सामने फंसते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर कौन है? सैंटनर है, थोड़ा सा रचिन रविंद्र है। हालांकि वो पार्ट टाइमर है, बट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो है ना, एंगल तो वही है। तो उनके सामने ये ज्यादा रिस्क ना ले, सिंगल डबल निकाले, कैप्स में खेले, क्योंकि बड़ा वेन्यू है, आप सिंगल डबल आराम से निकाल सकते हैं। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये बहुत अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं। तो ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स करे सैंटनर के सामने, रचिन रविंद्र के सामने। ठीक है, और बाउंड्रीज मारने का कोशिश करे, 8, 9, 10 रन का ओवर निकालने का कोशिश करे ब्रेसवेल एंड फिलिप्स के सामने, जो कि मिडिल ओवर्स में ये चारों मिलकर डालेंगे। समझ लो। अब आते हैं डेथ ओवर्स में। अब मेक श्योर आपको ये करना पड़ेगा कि जो मिडिल ओवर्स आपने खेला ना 11 से 40 ओवर के बीच में, यहां पे आपको 2, ज्यादा से ज्यादा 3 विकेट, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो आपने पहले 10 ओवर में 1 विकेट दिया था और मिडिल ओवर्स में 2 से 3 विकेट दिया, मतलब आप 40 से 50 ओवर के बीच में घुस रहे हैं और आपका सिर्फ 4 विकेट डाउन है। ठीक है, आपके हाथ में 6 विकेट्स बाकी है। ठीक है, तो अगर आप 6 से 7 विकेट लेके लास्ट के 10 ओवर में घुस रहे हैं, आपके हाथ में हार्दिक पांड्या है, आपके हाथ में रविंद्र जडेजा है, आपके हाथ में केएल राहुल का विकेट है, एंड एक एक्स्ट्रा बैटर और भी खेलेगा, टॉप ऑर्डर से कोई एक तो टिक जाएगा ना। तो ये चारों प्लेयर आपके हाथ में है और आप लास्ट 10 ओवर में घुस रहे हैं। सोचो, जब डेथ ओवर में इंडिया बैटिंग करेगा, कोशिश करना चाहिए उनको काइल जेमिसन, मैट हेनरी, इनको अटैक करने का। स्पेशली काइल जेमिसन, मैट हेनरी ठीक है डेथ ओवर में कटर्स डालते हैं, एंड उनका ये एक्सपेक्टेड है कि कटर्स से डालेंगे क्योंकि बॉल स्विंग नहीं होना तब। ठीक है, तो ये मैट हेनरी एंड काइल जेमिसन को अटैक कर सकते हैं। विलियम और रोड के लास्ट में ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर आप तीनों पेसर में से कंपैरिजन करेंगे तो मैं बोलूंगा जेमिसन एंड मैट हेनरी को ये अटैक करके खेलने को देख सकते हैं। और सबसे पहले वो 11 से 40 ओवर के बीच में ज्यादा विकेट्स ना लूज करे, क्योंकि मैच डिसाइड ही वहां पे होना है। वहां पे अगर आपने ज्यादा विकेट लूज कर दिया दुबई के अंदर, तो आप लास्ट में जाके एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो बैटर्स ही नहीं होंगे। वो बैटर्स तो आउट हो चुके हैं ना, ये काम आपको नहीं करना है। तो 11 से 40 ओवर के बीच में जितना आप कम विकेट लूज करेंगे, उतना ही आपके पास मेन बैटर्स बैठे होंगे जो लास्ट के 10 ओवर में जाके एक्सेलरेट कर सकते हैं और 120-130 रन तक लेके दे सकते हैं। मोमेंटम फिर आप लेके जाएंगे जब आप टारगेट को डिफेंड करने आएंगे सेकेंड इनिंग के। अब अगर इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करे, फिर उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखो, टारगेट तो उनको पता होगा कि 250 चेस करने हैं या 300 या 330, है ना? उस हिसाब से अप्रोच होना चाहिए। अगर 300 के ऊपर का टारगेट है तो आइदर रोहित शर्मा या शुभमन गिल, ज्यादा लाइकली है रोहित शर्मा, शुरुआत के 10 ओवर में अटैक करने को देखे, शुरुआत के 10 ओवर में 80-90 रन बनाने को देखे और एक से ज्यादा विकेट ना देने का कोशिश करे। जितना कम विकेट देंगे शुरुआत के 10 ओवर में उतना अच्छा है, बट वो अटैकिंग अप्रोच, बुरे बॉल को छक्का चौका मारने का अप्रोच भी होना चाहिए, जो कि रोहित शर्मा ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब मिडिल ओवर्स में अगेन 11 से 40 ओवर के बीच विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जो पारी खेला था, ऑलमोस्ट वैसा ही और एक पारी इनको खेलना पड़ेगा। अब विराट कोहली का खतरा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर के सामने है मिथ सैंटनर। अगर शुरुआत में आ गए तो मैट हेनरी जो आउट स्विंगर्स डालते हैं, उनसे वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो इंडिया को ये कोशिश करना पड़ेगा, अगर बैट सेकंड कर रहे हैं, पहले तो न्यूजीलैंड को कम से कम रन्स में रोके, और ये मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, टॉप ऑर्डर में से जो टिक जाएगा वो अक्षर पटेल, ये ज्यादा विकेट ना दे। जितना कम विकेट देंगे, सिंगल डबल निकालते रहेंगे, बीच बीच में एक आधा बाउंड्री भी आता रहेगा, उतना अच्छा है। और ये टारगेट करे ब्रेसवेल एंड फिलिप्स को, ना कि सैंटनर एंड रचिन रविंद्र को। चलो रचिन रविंद्र एक आधा बैट डिलीवरीज वो बीच बीच में दे ही देंगे,
बट सैंटनर बुरे डिलीवरीज नहीं देते। तो अगर सैंटनर को मारने जाएंगे तो शायद आप वहां पे फंस सकते हैं। बस एक ही स्पिनर है उनके पास क्वालिटी वाले जो आपके बैटर्स को दिक्कत में डाल सकते हैं। आप बस उनको देख के खेलिए, बाकी स्पिनर्स को आप अटैक कीजिए। फिर जब आप टारगेट चेस कर रहे हैं और लास्ट के 10 ओवर में आप जा रहे हैं, कोशिश कीजिए आपके पास मिनिमम 5-6 विकेट हो और रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो 7 या 7 के आसपास रहे। 8, 9, 10, 11 उतना तक ना पहुंचे। इसके लिए आपको मिडिल ओवर्स में विकेट कम खोना पड़ेगा और पार्टनरशिप बिल्ड करने पड़ेंगे। बात घूम फिर के मिडिल ओवर्स में आ जा रहा है, ठीक है। बट लास्ट के 10 ओवर में जब आप जा रहे हैं, 7 रन या उससे कम रन पर ओवर आपको चाहिए होगा, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आराम से पर ओवर 7 रन 8 रन आराम से कर सकते हैं लास्ट के 10 ओवर में। तो कोशिश कीजिए जब आप 40 से 50 ओवर के बीच में घुस रहे हैं, आपके पास 70 से 80 रन ही करने को हो, ना कि 120-30 रन करना हो लास्ट के 10 ओवर के अंदर। और जितना मुझे देख के समझ में आया है ना, जितना एक्सपीरियंस्ड फिनिशर्स है उनमें से विराट कोहली या फिर हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से किसी एक को लास्ट तक टिकना ही पड़ेगा, ठीक है। अक्षर पटेल अच्छे बैटर हैं, केएल राहुल अच्छे बैटर हैं, जडेजा भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, बट जो फिनिशिंग एबिलिटी हार्दिक के पास है, विराट कोहली के पास है, मुझे नहीं लगता इस पूरे इंडियन टीम में किसी के पास है। तो अगर क्रंच मैच है और बड़ा मैच है, ठीक ठाक टारगेट आप चेस कर रहे हैं, आइदर ऑफ विराट कोहली या फिर हार्दिक पांड्या हैव टू स्टे टिल द लास्ट मिनट। दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने कोई क्रूशियल पॉइंट मिस कर दिया है जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया, मेंशन नहीं किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आइए कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख के तो लगता है इंडियन क्रिकेट टीम ही इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता होंगे, क्योंकि वो ऑल बेसिस कवर्ड है। पेस डिपार्टमेंट भी कवर्ड है और स्पिन डिपार्टमेंट तो कवर्ड है ही। और जहां पे खेल रहे हैं दुबई में स्लगिश कंडीशन में, वहां पे स्पिन बैटरी बहुत काम में आएगा। इनके चारों ही स्पिनर अच्छे कर रहे हैं। कुलदीप थोड़ा सा ऑफ है अपने रिदम से, मैं कहना चाहूंगा, बट बाकी 3 स्पिनर्स जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इंडियन टीम बहुत अच्छे करेंगे एंड इस बार फाइनल के विजेता वही होंगे। अगर आपको कोई अदरवाइज लगता है कि नहीं न्यूजीलैंड अच्छा फाइट देगा, न्यूजीलैंड के जीतने का चांसेस है, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम डिस्कशन करेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है। The Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his 3-piece suit, the big fat general and all of his troops.